मनोजवं मारुतुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ताहि मारि मारुतसुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। आपका कोई भी कार्य रुका हो, काम ना चल रहा हो, दिक्कत हो रही हो, समस्या आ रही हो, बड़ी उलझने हो, लग रहा है जीवन बड़ा कठिन हो गया है, क्या करना है? यही चौपाई लेनी है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। इसी का संपुट लगा करके सुंदरकांड का नित्य पाठ करना आरंभ कर दीजिए। भोलेनाथ की कृपा होगी, श्री राम प्रसन्न होंगे और रामदूत स्वयं जाकर वो कार्य सिद्ध करवा देंगे। उसी समय समुद्र को पार करके श्री हनुमान सिंघका नाम की एक राक्षसी का वध करते हैं। त्रिकूट पर्वत के चारों ओर समुद्र है, बड़े बड़े चार दीवारी स्वर्ण से निर्मित लंकापुरी का दर्शन किया। भयंकर योद्धा बड़ी सावधानी से उस नगर की रक्षा कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्य भैंसों गायों गधों बकरों को खा रहे हैं, कहीं राक्षसों को पूरी। महाराज जब लंका में प्रवेश करने लगे, एक छोटा सा रूप बना लिया और जैसे ही बिल्कुल छोटा सा रूप बना के प्रवेश करने लगे, वैसे ही खट्ट से किसी ने मुट्ठी में लिया पकड़। क्या कह रही है? जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आर जहाँ लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी को जाता देखकर लंकनी कहने लगे, रुक, कहाँ जा रहे तुम? मेरा मरम नहीं जानता है। यहाँ जितने भी लंका के चोर हैं सब हमारे भोजन हैं, और भोजन को छोड़ना कैसे जो है, भोजन कैसे छोड़ सकते हैं? हनुमान जी ने मुटिका एक महाकपिहानी रुधिर व मत। महाराज ये घूसा मारा, खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी लंकिनी, और वो घूसा भी कहते हैं बाएं हाथ का था। कुछ देर बाद लंकिनी उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जाओ तुम्हारा कल्याण हो। महाराज हनुमान जी कहने लगे, तो भाई कह रही थी चोर हमारे भोजन है, तो अब कह रही जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम लंकापुरी जीत चुके। तो लंकिनी कहने लगी, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और रावण को वरदान दिया था क्या कि इस लंका में लंकिनी के द्वारा सुरक्षित कोई चोर नहीं आ सकता है, लेकिन जिस दिन मेरा संहार हो जाएगा उस दिन राक्षसों का विनाश तय है, मान लेना। तो अब तो हम तो जा रही हूं। विकल होई तय कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संघारे। और प्रार्थना करने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता देखे वो नयन राम कर दूता। जब तू एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब समझ लेना राक्षसों का संहार हो गया। हे तात, मेरे बहुत बड़े पुण्य हैं, क्योंकि मैंने श्री राम जी के दूत आपको अपने नेत्रों से दर्शन किया है।
मुष्टिक प्रहार कर महावीर, मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सब मारे जाएंगे। हे महावीर हे महाधीर, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जाबे कटक अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। लंकिनी कहने लगी, हे तात, आज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गई। हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को अगर तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और क्षण मात्र सत्संग दूसरे पलड़े में रखा जाए तो दूसरा कोई उसका मोल नहीं है। श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे, श्रीमद् भागवत कथा यानी सत्संग की चर्चा होने लगी, उसी समय देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हो गए। कथा का उद्देश्य क्या था कि परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो हमारा जैसे मतलब है कि अगर हमारे पास हम किस्त ना अदा कर पाए तो कल घर हमारा कुड़की हो जाएगा। जैसे गाड़ी खींच जाएगी, कोई भी लोन की किस्त नहीं था कि कोई कहे और कोई उद्योग ऐसा उद्यम बन जाए कि इसके करने से किस्त अदा हो जाएगी, तो वहां पे कोई कह दे तुम्हारी किस्त हम अदा कर देंगे, तो वो काम ना करो, तो हम लोग मान जाएंगे? नहीं मान जाएंगे। भाई हमारी कल किस्त अदा नहीं होगी तो हमारा कुड़की हो जाएगी, तो कौन सा रास्ता चुनोगे? वो पैसे ले लोगे? नहीं लोगे, लाओ ले लें। और वहीं पे कोई एक ऐसी शर्त हो कि एक काम तुमको हम ऐसा दे रहे हैं जिससे तुम्हारी किस्त भी अदा हो जाएगी और आगे की जीविका भी बन जाएगी, तो दूसरा कौन सा लोगे? जिससे हमारी किस्त भी अदा हो जाए और हमारे आगे की जीविका भी बन जाए। तो वहां पर जब कहा कि अगर इनको मृत्यु का भय है तो अमृत दे दो, परीक्षित जी ने मना कर दिया, सुखदेव जी ने डांट दिया। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय दूर करने के लिए अमृत पिला दोगे हम अमर हो जाएंगे। लेकिन जो सत्संग है, जो कथा है, ये मृत्यु के ऊपर विजय दिला देती है और मृत्यु पर पैर रखकर भक्त प्रहलाद जैसे देखो भगवान को पा जाते हैं कथा अमृत सत्संग से। तो सत्संग जो है वो उस तरीके से है जैसे कांच के मणि के बदले कोई हीरे का सौदा कर रहा हो। क्वा कथा क्वा सुधा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने लगी कि आपका दर्शन, जो आपका स्पर्श ही हो गया है और जो थोड़ी देर आपको मैंने देख लिया, ये सत्संग ही जीवन का मेरे फल है। प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई जब किसी भी नगर में प्रवेश करें तो वहाँ अहित नहीं होता है, वहाँ पर तुमको सपोर्ट मिलेगा, जीविका बढ़िया चलेगी। तो किसी नगर में प्रवेश करने के पहले ये चौपाई का गान किया जाता है, ऐसा माता जी बताया करती थी। और एक और होता था, जब वाहन पर बैठो कोई दुर्घटना नहीं होती है, बहुत बढ़िया यात्रा करने के लिए कौन सी चौपाई पढ़ी जाती है? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कात सब कोई। ये दोनों चौपाइयां नोट कर लो, बहुत बढ़िया काम करती हैं। और सब काम करने के पहले तो हनुमान जी का नाम ले लो तो सारे कार्य ऐसे सिद्ध होते रहते हैं। हे कपिश्रेष्ठ, रावण पालित पूरी लंका में प्रवेश करिए और जो कार्य आप करना चाहते हो वो कार्य करो। लंका का जो ड्रोन सिस्टम था, जो मिसाइल गिराने वाला सिस्टम था, वो हनुमान जी ने समझ लो भ्रष्ट कर दिया और रामबाण लंका में प्रवेश कर गया। जहां रामबाण प्रवेश कर गया उसको कोई बचा सकता है? सारा सुरक्षा चक्र उनका फेल हो गया। हे वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित ये सुंदर
पूरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है। अब इसमें प्रवेश करके स्वेच्छानुसार सुख पूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी की खोज कीजिए। हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ यानी लंका को जीत लिया। जब वहां की स्वामिनी मारी गई, वहां की देवी नष्ट हो गई, तो तुमने लंका को जीत लिया। रावण के अंतापुर में प्रवेश करो, अपने मनोरथ सिद्ध करो। नाना सूत्र लंकिनी ही बता दिए। बोलिए श्रीवर वीरवर हनुमंत लाल की जय। लंकिनी से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी पुनः लघु रूप बना करके श्री राम जय जय राम भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश करने लगे। और हनुमान जी ने हर महल मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक एक घर एक एक गली मोहल्ला देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी सीता जी दिख नहीं रही है। खूब सूक्ष्म रूप बना करके सबके बेडरूम सा पूरा लंका पूरा कहीं देख रहे हैं। देवता बंदी बनाए पड़े हैं, कहूँ ग्रहों को उल्टा लटकाया गया है, कहीं बड़ी बड़ी टोने टटके सिद्धियां, मतलब पूरी कीलित ही लंका। जहाँ महाबलशाली राक्षसों के द्वारा सुरक्षित करनी जाती थी, वहां वीर बलशाली थे। जहां देवताओं से सुरक्षा देनी थी, वहां देवताओं को सुरक्षा में लगाया गया था। जम कुबेर आदि से बिल्कुल वहां पर बिल्कुल जैसे चपरासी का काम करते थे देवताओं को। ऐसी दुर्दशा देखी हनुमान जी ने। अब सीता जी कहीं नहीं दिख रही हैं। पूरी लंका में महलों में सीता जी कहीं नहीं दिखी। पुष्पक विमान आदि देखा, इतने जैसे किसी के यहाँ पूरी सूचना ले जाओ किसी शत्रु देश में, तो उसके कितने एयरजेट हैं, सैनिक कहाँ हैं, भंडार गृह कहाँ है, धन क्षेत्र कहाँ है, उसके हथियार कहाँ हैं, सब हनुमान जी ने पूरा देख लिया। रावण के महलों में अनेक सुंदरियों को देखा, मंदोदरी आदि को देखा। अनेक स्थानों पर मधुशाला मांस का भक्षण सुरापान करते हुए और आगे आगे चले जा रहे हैं। लेकिन एक लंका में एक भवन बड़ा विशिष्ट दिखा, जो सबसे अलग था। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हर मंदिर ताभिन्न बनावा। वहां सभी के घर पे तो लंका का झंडा लगा हुआ था, लेकिन एक जगह भगवा झंडा लगा हुआ था। रामायुध दरवाजे पर क्या लिखा था? श्री राम। वो बिल्कुल साधारण सा घर था, कोई उसमें वैभव विशेष नहीं दिख रहा था। रामायुध अंकित ग्राह शोभा, रामायुध अंकित ग्राह शोभा बरनी न जाए। और क्या था? सबके यहाँ तो कौन से पेड़ लगे थे? बड़े बड़े अंग्रेजी झाड़ फन्नूस। ये कैक्टस है, ये मनी प्लांट है, ये दुनियादारी है। लेकिन इनके यहाँ क्या लगा हुआ था? नव तुलसी का वृंदता, देखी हरस कपिराय। रामायुध अंकित था। दरवाजे पर क्या बना था? धनुष बाण का चिन्ह बना था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज जैसे एक खुशबू पड़ी नाक में, रुक गए। और जब रुके तो क्या देखते हैं? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपिस जन चीना। अब जैसे राम राम का सुमिरन उठा तो आवाज आई, सुन करके बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी कि मैं इनसे मिलूंगा। अगर ये सज्जन हैं, सही हुए, तो इनसे कार्य सिद्ध हो जाएगा और कोई हमारा नुकसान भी नहीं है। और हट करके कैसे भी कोई जुगाड़ करके इनसे भी मैं परिचय करता हूँ। ऐसन हट करी पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। अगर सज्जन पुरुष से कभी मिलने से कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, तुलसी बाबा एक जगह कहते थे कि शत्रुओं से भी मिलने में बड़ा आनंद होता है।
और सज्जनों से भी मिलने में आनंद होता है। शत्रु मारेगा तो राम से मिला देगा, और सज्जन मिलेगा तो राम से मिला देगा। जब लक्ष्य अपना राम ही रखोगे तो चाहे मिले अच्छा हो चाहे मिले बुरा, लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, रास्ते चाहे जैसे हों। राम राम का स्मरण करता हुआ कोई सज्जन दृष्टि गोचर हुआ, हनुमान जी ने कहा इससे परिचय करना चाहिए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप भेष बनाया। राम काज को करने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाया हनुमान जी ने। कोई कोई राम काज को रोकने के लिए बनाता है, किसका भेष बनाता है? ब्राह्मण का भेष बनाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसन सठ करियव पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। उस भवन में राम नाम का स्मरण हो रहा था। असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो। ब्राह्मण का रूप बनाकर विभीषण जी को पुकारने लगे, राम राम भैया। तो आपका नमस्कार ही आगे परिचय बढ़ा देता है। जैसे किसी से मिले उससे को भैया राम राम, तो अगला भी कहेगा राम राम, तो समझ लो बिरादरी अपनी बन गई, भक्त भक्त व्यक्ति है, आगे व्यवहार हो गया। तुम किसी से करो राम राम, वो कहे चलो फुटो यहाँ से, आगे आज के बाद हमसे न बोलो, तो समझ जाओ इससे आगे काम नहीं बनना है ना। तो राम राम का पहले ही मतलब होता था कि राम राम इधर बोले तो उधर तुम भी भैया राम राम, हाँ दोनों लोग व्यवहार योग्य हैं। तो जैसे बोले भैया राम राम, तो विभीषण जी ने कहा जय सिया राम भैया, जय सिया राम, आ जाओ। तो अरे जैसे जय सिया राम बोला तो समझ गए कि ये तो हम तो राम राम बोले हैं, ये उनके परिवार सहित परिचय वाला है, यानी काम बन जाएगा। कुशल पूछी, हाल चाल ली, तो बोले कौन है आप भगवान के भक्तों में कोई हैं? आप दीनानाथ के भेजे हुए कोई दूत हैं या श्री राम ही मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं? हनुमान जी विभीषण को देखकर कहने लगे अरे लंका में ऐसा व्यक्ति, असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रह के श्री राम उपासना करते हो। वो बोले जैसे जीवाए, वो बोले जैसे जीवाए, बस उसी प्रकार वो बोले जैसे जीवाए। 32 नुकीले दांतों में रहता है दास विभीषण भी सब राम कथ रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कैसे रहते हो? वे बोले जैसे जीवाए, 32 नुकीले दांतों में रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगर मगन सुमेर गुणग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने सारा वृतांत कहकर अपना पूरा परिचय दे दिया। श्री राम का चिंतन करते हुए दोनों लोग आनंदमय हो गए। हे विभीषण, मैं लंका में बड़ी कठिनता से आया हूँ, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कहने लगे भीषण जी, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हमें विश्वास हो गया है कि बगैर हरि कृपा के संतों के भी दर्शन नहीं होते हैं, और बगैर संतों के दर्शन के बिना, सत्संग के बिना
हरि नहीं मिलते हैं, यानी भगवान का कोई बगैर सत्संग किए, बगैर संत दर्शन किए कभी भगवान प्राप्त हो नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले किसको, किसके दर्शन किए? विभीषण जी ने ब्राह्मण रूप में संत के दर्शन किए। जब संत के दर्शन हो गए, यानी गुरु मिल गए, गुरु रूप में पहले हनुमान जी मिले, पहले गुरु मिले, फिर रामदूत मिले, कौन? अपने स्वरूप में हनुमान जी। अब बोले, अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, हे हनुमान जी हमें भरोसा हो गया, अभी तक तो मैं भटक रहा था उल्टा सीधा, पहले गुरु मिले फिर रामदूत मिल गए, अब हमको भरोसा हो गया कि हमको अब श्री राम अवश्य मिलेंगे। नर दे कहा कर देख विचारू, बिगारू गंवार का जही रे, जनी लोल लोलुप कूकर ज्यों, तुलसी बज कौशल राजही रे। हनुमान जी कहने लगे, श्री राम करहीं सदा सेवक पर प्रीति, श्री राम हमेशा सेवक से अपने प्रेम करते हैं। विभीषण कहने लगे, हमें विश्वास हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बड़ी कृपा की, वो तो कभी न कभी मेरे ऊपर अब अवश्य ही कृपा करेंगे। कहने लगे हनुमान जी, हे विभीषण देखो, भगवान न कोई कुल देखते हैं, न जाति देखते हैं, न ऊंच नीच देखते हैं, तो ये मन में विचार न लाओ कि तुम राक्षसों के बीच में रह रहे हो, रावण से संबंध रखते हो, क्योंकि मुझे देख लीजिए, ना मैं कोई कुलीन वंश का हूँ, ना कोई मैं बहुत जाति का ऊंचा हूँ, ना मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कुलीन वंश में जन्मा हूँ, चंचल स्वभाव का सब प्रकार से नीच हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, इतने बदनामी हमरे नाम की, कहा बंदर का नाम न लियो नहीं तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसी जाति में कि सुबह सुबह मेरा नाम लेना लोग नहीं पसंद करते हूँ, बंदर हूँ मैं, अमंगलकारी कहा गया है भाई कि बांदर कहीं सुबह सुबह बंदर का नाम ले लियो खाना नहीं मिलेगा। इस अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है, और आंसू भराए कहते कहते, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो अन्यत्र भागते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। या रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीत सेवकों से, जो उनका ही हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। जो भगवान को अपनी बागडोर सौंप देता है वो हमेशा निर्भय रहता है, वो जो करेंगे वही होगा। तुम भजन करते रहो, सारा प्लान तुम्हारा उन्होंने फिट कर रखा है अपने आप। हनुमान जी कहने लगे, भाई तुम्हारा तो कुल स्थान जाति परिवार सब बड़ा ऊंचा है, और विभीषण जी कहते हैं ऊंचा है कि राक्षसों में रहते हैं, लेकिन कहने लगे तुम कैसे भी हो, दूरस्थो अपिना दूरस्थो यो अस्य मनसि स्थिता, यो यश हृदय नास्ति समीपस्थो अपि दूरितः। हे विभीषण जी, जिसके मन में भगवान स्थित है, श्री राम नाम अंकित है, वो चाहे कितना भी दूर हो वो सदा भगवान के समीप रहता है। माता सीता और अपनी सारी कथा सुना दी विभीषण ने। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तारई, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। कौन बिरादरी एक हो गई? दोनों की बिरादरी एक हो गई। कौन सी बिरादरी हो गई? यहाँ जात पात खत्म, दोनों राम भक्त हो गए तो भक्तों की एक बिरादरी होती है। कहा हनुमंत तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जान की माता। फिर विभीषण जी ने श्री राम जी से मन अंतर अंतर प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, और सब प्रकार हनुमान जी को सूचना दी, लंका में किस प्रकार सीता जी रहते हैं, सब सारी कथा सुनाई। कहा हे भाई सुनो, जल्दी से
हमें अशोक वाटिका जो आप बता रहे हो बताने जाने का रास्ता बताओ। पूरा रास्ता वाक बताया विभीषण ने, माता सीता के स्थान अशोक वाटिका में जाने का रास्ता बताया और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगा, आप मुझे भूल मत जाना, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी बाह पकड़ लिए, मेरी पे कृपा करते रहना, क्योंकि अब भाई कहा है तो पिताजी के पास भी लेके चलना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहने लगे, भैया मैं भी तो उनका एक सेवक हूँ और जितना से हो सकेगा मैं अब आपको भगवान से मिलाने का प्रयास करूंगा। इसलिए क्या कहने लगे, उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया। भगवान से मिलने का सिर्फ है श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास जितना तुम्हारा प्रबल रहेगा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनको अर्पण करे, उनके ही हो जाओ भैया। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं। हो जाता दया का पात्र जब जन, हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वहीं। करी सोई रूप गयो पुनितावा, बन अशोक सीतारा जावा। मशक समान फिर मच्छर के समान रूप बनाकर अशोक वाटिका में पहुंच गए और सीता जी को प्रणाम कर देखते हैं, सीता जी का शरीर बड़ा दुर्बल है। उनकी दशा देख करके बड़े दुखी हो रहे हैं। तही अवसर रावणु ता आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण का स्वरूप बड़ा विशाल है, उसके 10 मुख, 20 भुजा, कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। पत्थर में छुप गए, एकदम से पेड़ की डाली में पत्तों में छुप के बैठ गए। रावणो राघवेणा सुमरणम में कथम भवेत, सीतार्थमपि नायाति रामा किम कारणम भवेत। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथों जल्दी से जल्दी मेरा मरण हो। ऐसा ना जाने क्या कारण है कि वो अभी तक सीता को लेने नहीं आए हैं। तो इसलिए वो अंतःकरण में तो रावण विद्वान था। रावण ने जल्दी से क्या कहा कि अब सब भगवान लीला करें, वो भी भक्त है भाई भगवान का पूर्व जन्म का, उसको क्या पता नहीं चलेगा त्रिकाल लग गए हैं। हर चीज मुहूर्त गाइड तो समझ गया कि रामदूत आ चुके हैं। तो ला करके सीता जी को अशोक वाटिका में बिठा दिया था। तो आज जान गया कि उधर विभीषण के मीटिंग हुई, इधर रावण भी क्या कह रहा है, बहुविध खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। अनेक प्रकार से सीता को समझाने लगा, हे सीता तुम मेरी तरफ एक बार देख भर लो, खाली कुछ नहीं करना, मेरी तरफ एक बार देख लो, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारा सेविका बना दूंगा। आज के समय कोई ऑफर मिल जाए सोना 2 किलो मिलने का तो घर में कोई बचेगा? तुरंत मूड बदल जाए। सोने की लंका राजपाट दिखाया है, जानते हो मंदोदरी आदि बहुत वैभवशाली पटरानियां, मंदोदरी कोई कम नहीं, उसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। स्वाधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदेव न संशया, और गमनम वा परिस्त्रीणानाम हरणम संप्रत्यवा। हे भीरु ये मत समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें लाना ये राक्षसों का सदा धर्म रहा है। हम राक्षस रोल में है ना इसमें रावण, ये राक्षसों का धर्म है उठा लाना। और लेकिन राक्षस होकर राक्षस धर्म के बाद भी
मैं तुमको कोई सेविका में दबा के नहीं रखूंगा, लंका की महारानी बनाकर रखूंगा। हे मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में जब तक तुम मुझे ना चाहोगी मैं तब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। यह सुनते ही सीता जी क्या कहती हैं, या सुनते ही सिया के हृदय में लगी चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट, त्रिनिधरि ओट कहत भय देई, सुमिरिया वधपति परम सनेही। तिनके को हाथ में लेकर के उसके पीछे उसका पर्दा करके सीता जी कहने लगी, हे चोरों की तरह हमको उठा कर लाने वाले अधम, तुम्हें लज्जा नहीं है? सुन खद्योत, अरे जैसे सुना कि तुम्हें लज्जा नहीं है? दुष्ट, जुगनू के प्रकाश में कमलिनी खिल सकती है, तू रघुनाथ जी के बाण की शक्ति को नहीं जानता है। रावण ने अनेक प्रलोभन दिए, अनेक लालच दिए, लेकिन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और मुझे उठाकर लाया है। रावण ने अनेक प्रलोभन दिए, सबका त्याग करते हुए राम ना तो तप से, ना बल से, ना पराक्रम से, ना धन से, न तेज से मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकते हैं, जिसको तुम बहुत विनती बहुत तारीफ कर रही है। उठा तो लाए, क्या कर पाए? राम ने विजय की आशा त्याग कर वन वन विचरण करके शायद अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया होगा, जिसकी आशा में तू बैठी है। भय भी दिखाने लगे, साम दाम दंड भेद। श्री राम और लक्ष्मण की गंध पाकर तुम उनके सामने भी नहीं डर सकते। क्या कुत्ता भी कभी बाघों के सामने रुक सकता है? 10 ग्रीव सीता द्वारा अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण को जुगनू और श्री राम को सूर्य बताने पर कहने लगा, हे सीते, मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर अभी काट डालूंगा। क्रोध में आ गया कि हमको नहीं मिली तो तू किसी को नहीं मिलेगी। जैसे दुष्ट लोग करते नहीं, किसी सुंदर स्त्री को, बच्ची को देख लें, उसके पीछे पड़ जाए कि हमको नहीं मिली तो किसी को नहीं मिली। ये सब रावण के स्वभाव हैं। और जय अब हनुमान जी बड़ी चिंता करने लगे तो मारने जा रहा है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, भुज प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर, सो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुन सट यस प्रमाण पन मोरा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। जैसे ही चंद्रहास लेकर दौड़ा, मंदोदरी ने रोक लिया। मैं तनया, राक्षस राज मैं की पुत्री थी मंदोदरी, रोक लिया। अरे ये नीति के विरुद्ध है कि आप एक तो राजा हो, इतने बड़े शक्तिशाली हो, दूसरे एक स्त्री पर चंद्रहास लेकर खड़क लेके दौड़ पड़े। तब कहने लगा, मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। यदि 1 महीने में मेरा कहना नहीं माने तो आके काट डालेंगे, इसको समझा दो, हम जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा कहते हुए पैर पटकते हुए महल की तरफ वापस हो गया रावण। और यदि 2 महीने तक भी ये मेरी सैया पर आना मेरे को स्वीकार नहीं करेगी तो इसे मानवी समझकर मैं इसका कलेवा बनाकर खा जाऊंगा। कलेवा जानते हो, सुबह सुबह का नाश्ता होता है। बारात वगैरह में जब रुको तो सुबह कहते हैं कलेवा खाना जाना है, तो इसको सुबह सुबह कलेवा बना के खा जाएंगे। यदि 2 महीने तक भी है मेरी सैया पर मेरे को पति न स्वीकार किया, मेरे की तरफ नहीं देखा। रावण जब पैर पटकता हुआ चला गया, सीता माता को अनेक प्रकार से सारी राक्षसियां, ये देख ले डांगर जैसी बैठी है, सूखी हड्डी वाली, कोई पूछेगा भी नहीं इसको 2 हड्डी की औरत है।
देखो आज के समय में लोग बढ़िया दुबले पतले होना, डाइटिंग होना, फिट बोलते नहीं बोलते हैं। राक्षसों के यहाँ जो 10 क्विंटल की स्त्री बढ़िया को भाई बीच भी अच्छे घर की मानी जाती थी। कह रही देख लो, पता नहीं महाराज रावण इसमें क्या देखते हैं कि 10 किलो मांस नहीं निकलेगा, है ना। दुबली पतली सूखी सी है, और महाराज रावण इसको क्या बनाने जा रहे हैं, पटरानी बनाने जा रहे हैं। इसके घमंड देखो, दुई मनई, दो साधारण मानवों के चक्कर में महाराज रावण का तिरस्कार कर रही है। लेकिन उसी जगह उसमें कौन थी, एक त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति विपुन विवेका। श्री राम भक्त की त्रिजटा नाम राक्षसी सबको अपना स्वप्न दिखाने लगी और कहने लगी कि शांत हो जाओ, उसको ज्यादा परेशान न करो। मैंने एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा बंदर आया है और पूरी लंका जला दिए, राक्षसों को मार मार करके भूसा निकाल दिया है। रावण नंगे शरीर से, सिर मुड़ा हुआ है, गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा जा रहा है। बहुत अशुभ सवन है, प्रातः काल देखा है। राक्षसियां सब डर गई हैं। सुबेरे के समय यू सपना देखे तो कहना सीता ही से ही करो, सीता को सेओ, सीता जी की रक्षा करो, इनकी सेवा करो। अब इन्हीं की जब सेवा करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, इसको ज्यादा डरवाओ और नहीं। मैंने जो देखा है वो 4 ही दिन के अंदर ही सपना सही हुई है। अब सब राक्षसियां डर गई कि अरे हटाओ। अच्छा, अम्मा बड़ी दुखी हो रही है इधर कि रावण समय दे गया है, टारगेट दे गया है। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, और लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। ये सपना मैं कहाँ पुकारी हो, यह सत्य गए दिनचारी। आने वाले समय में राम भक्त विभीषण को राज्य मिलेगा और पूरे लंका में जय श्री राम की धुनी होंगी। इसलिए सीता को ज्यादा परेशान मत करो। सब राक्षसियां डर गई। अच्छा अच्छा, सही बात है। इधर त्रिजटा के वचनों को सुनकर सभी भयभीत होकर के बैठ गए कि भैया देखो, कोई भी व्यक्ति हो संसार में, कितना भी बताए मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, हम बहुत बड़े हैं, एक नींबू चौराहे काट के रोली लगा के रख दो, किसी की हिम्मत नहीं, नांग के चला जाएगा। जाएगा? अरे मानते नहीं, लेकिन कौन जरूरत है चढ़ाने की, किनारे से ही निकल जाएगा। कोई कितना भी बताए मैं ज्योतिष नहीं मानता, नहीं तो ट्रेन वगैरह में जा रहे हो, खाली जान जाए महाराज जी इसके बारे में जानते हैं, 2 लोग चर्चा करने लगो, अरे यार ये सब कुछ नहीं, बेकार है, सब ठग लोग होते हैं ऐसे। लेकिन एकांत में पाएगा तो महाराज जी क्या सही होता है, उनके हाथ में खुजली होने लगेगी। ये हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। आज के समय में किसी कोई भी ऐसा नहीं जो अंतःकरण से श्राप और आशीर्वाद से न डरता हो। सभी के अंदर दिखावा कुछ भी कर रहा हो। राक्षसियां भले कोई भगवान नहीं मानती, कुछ नहीं, सब बड़ी दुष्ट हैं, लेकिन जैसे ही सपना सुनाया डर गई कहीं सही हो गया तो। अरे चलो ना हो, रावण की राज में हम सुखी तो वही हैं, लेकिन जो ये कह रही है त्रिजटा, अगर सही हो गया तो 1% भी चांसेस हुआ तो त्रिजटा बताएगी कि सब सीता बहुत मारी न है, सीता जी का बहुत डरवाई न है, और जब यहाँ हमला हो गया, अगर कहीं रावण हार गया तो हम लोग मारी जाएंगे। ऐसे कहीं सीता जी थोड़ी प्रसन्न रहेंगे तो कह देंगे छोड़ दो, हटाओ, इस हमारी सेवा में रही। तो सब लोग इधर उधर चली गई। अब कह रहे हैं सीता जी इतनी कठिनाई है क्या, आने काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि दे लगाई, सत्य करई मम प्रीत सयानी, और सुने को श्रवण सूल सब बानी। काठ लगाकर अब चिता बना दे माता, अब आग लगा दे, रोज रोज हमको सूल जैसी वाणी सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ तो हम जैसी जगह बैठे हैं कि मृत्यु भी नहीं आ सकती। सीता जी इतनी दुखी हैं कि हम अपने मन से यहाँ इतनी मजबूर हैं कि मर भी नहीं सकते हैं। तुम इनको व्यवस्था करो, थोड़ी लकड़ी उकड़ी मंगा दो, चिता बन जाए, वहीं भस्म हो जाए जाकर करके। रावण की रोज रोज सूल समान वाणी सुनने से अच्छा है कि हम अपने शरीर छोड़ दें। त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़ समझाया,
कि यहाँ रावण की इच्छा के बगैर माता अग्नि भी नहीं जल सकती है। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल होती हो। उस सूर्य वंश के सूर्य राम, उदय धीर क्यों खोती हो। ऐसे समझा कर त्रिष्टा अपने वास को चली गई। हनुमान जी सुन रहे थे ना, यहाँ आग भी रावण की इजाजत के बगैर नहीं जलती है। आगे की कथा में सुनेंगे कि रावण ही इजाजत देता है, क्या है, लगा दो आग इसकी, तो आग जलने लगेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।